हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेटा फ्रेम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12। सो पांडास में दो आपके जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। वन इज सीरीज एंड द अदर इज डेटा फ्रेम्स। तो सीरीज हम कर चुके हैं और अब जो अगला डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है डेटा फ्रेम्स। ठीक है, अब डेटा फ्रेम क्या होता है? जैसे सीरीज 1 डायमेंशनल है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है। इट्स लाइक अ टेबल, और आप इसे मैट्रिक्स भी कह सकते हो, या आपने अगर कभी एक्सेल में काम किया है तो इसे हम स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं, जहाँ पे डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर होगा, उसे हम डेटा फ्रेम कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ एंड पाइथन फाइल dfs whatever name you give, अगर कुछ इस तरह से हो जैसे कि आपके पास है एडमिशन नंबर, फिर है नेम, फिर है मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हो 120 इज़ द एडमिशन नंबर, देन यू हैव नेम, देन यू हैव मार्क्स, फिर से एडमिशन नंबर है एंड यू हैव नेम एंड यू हैव मार्क्स। सो इस तरह से अगर वैल्यूज़ हैं, और इसके साथ साथ एक चीज़ और है, हमारे पास यहाँ रोज़ के इंडेक्स भी हैं। दैट इज़ यहाँ पर मान लो इस रो का इंडेक्स है 0, फिर इस रो का इंडेक्स है 1, समथिंग लाइक दिस। सो जब इस तरह की चीज़ होती है इसे हम डेटा फ्रेम कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर डेटा फ्रेम कुछ इस तरह से स्टोर होता है। सो कॉलम्स हो गए एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, तो ये कॉलम्स हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टली होती हैं ये रोज हैं। तो 0 इज़ 1 रो, 1 इज़ अनदर रो, ये आपके कॉलम्स हैं। अब इसमें से अगर मुझे 120 को रेफर करना है तो वो बेसिकली कहाँ पे होगा? 0 रो 0 कॉलम पे, मतलब 0 0 पे। अंकित कहाँ पे होगा? 0 रो 1 कॉलम पे। आप कॉलम की जगह पे इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ 0 1 2, या फिर आप उनके नाम भी यूज़ कर सकते हो। वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि कोडिंग में इस सबको हम कैसे यूज़ करते हैं। बट मैंने ये आपको लिख के सिर्फ इसलिए दिखाया था कि आपको पता चले कि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है, और डेटा यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है, और हर एक सिंगल वैल्यू को फेच करने के लिए 2 इंडेक्स चाहिए होते हैं, एक रो नंबर और दूसरा कॉलम नंबर। सो यू नीड 2 इंडेक्सेस विद दैट, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। अब ये देखना है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करने के। आप डेटा फ्रेम्स डिक्शनरी से बना सकते हो, डेटा फ्रेम लिस्ट से बना सकते हो, आप डेटा फ्रेम दूसरे डेटा फ्रेम से बना सकते हो, सीरीज से बना सकते हो, नमपाई एरे से बना सकते हो। सो वील बी डूइंग वन बाय वन ऑल द टेक्निक्स। तो अभी जो हम टेक्निक इस वीडियो में करेंगे दैट इज हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरीज। ओके, सो डिक्शनरीज आप कर चुके हो 11th में। अगर आपको याद नहीं है तो आज ही मैंने 11th क्लास की वीडियो भी अपलोड की है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। अगर आपको डिक्शनरी क्या होती है, कैसे बनती है, में थोड़ा सा भी डाउट है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ताकि आपको डिक्शनरी क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि डिक्शनरी से डेटा फ्रेम कैसे बनेगा। डेटा फ्रेम बनाने के लिए चाहिए पांडास। सो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी कर लेते हैं, वो तो करना ही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू क्रिएट अ डिक्शनरी जिसका मुझे आगे जाके डेटा फ्रेम बनाना है। सो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? एक तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स एंड आई हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। सो मेरे को डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज भी मैं बना सकती हूँ, या डिक्शनरी ऑफ लिस्ट में बना सकती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, की ले ली मैंने एडमिशन नंबर। सो एडमिशन नंबर इज़ द की। अब उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक सम वैल्यूज़ लाइक दिस। ठीक है, मैंने 4 वैल्यूज़ ले लिए, इसके बाद कॉमा दिया, और फिर मैंने क्या ले लिया? नेम। नेम इज़ गोइंग टू बी की, कोट्स में ले लेती हूँ, कोलन, और ये जो भी की और वैल्यू कॉम्बिनेशन है ये सब डिक्शनरी के अंदर आता है। सो कर्ली ब्रैकेट वी यूज़ फॉर डिक्शनरी। सो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि पहली जो की है वो है एडमिशन नंबर, उसमें 4 वैल्यूज़ दे दी, फिर मैंने नेम की भी 4 वैल्यूज़ दे दी, like I write this, then I write this and I write this. So ये मेरी नेम की लिस्ट हो गई। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मार्क्स। सो मैंने अगली की दी मार्क्स, और फिर मुझे कुछ भी मार्क्स की वैल्यू देनी है। सो मैंने यहाँ पे कुछ भी मार्क्स दे दिए। ठीक है, अब ये डिक्शनरी हमारी कंप्लीट हो गई। सो इस डिक्शनरी में 3 कीज़ हैं, एडमिशन नंबर,
जिसमें ये 4 वैल्यूज़ हैं, देन नेम है जिसमें फिर से 4 वैल्यूज़ हैं, मार्क्स जिसमें फिर से 4 वैल्यू हैं. सो दिस इज़ बेसिकली डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स की हर वैल्यू में एक लिस्ट यूज़ हो रही है. अब इसको आपको बनाना है किस फॉर्मेट में, डेटा फ्रेम में. सो आपने यहाँ पे लिखा df2 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, pd डॉट डेटा फ्रेम, और मैंने अपनी ये डिक्शनरी यहाँ पे पास कर दी. और डेटा फ्रेम को प्रिंट कराना तो सिंपल है, उसमें तो कुछ खास नहीं करना है आपको, आप सिर्फ प्रिंट df2 कर सकते हो. तो जब पूरा का पूरा डेटाबेस प्रिंट करना हो, दैट इज़ पूरा का पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट करना हो, देन इट इज़ क्वाइट सिंपल. अब इसको हम रन करते हैं. सो रन dfs, दैट्स आवर प्रोग्राम. सो जब मैं इसको रन करूँगी, सो लेट्स सी आउटपुट विंडो में क्या है. सो आउटपुट विंडो मिनिमाइज थी, आई जस्ट इंक्रीज द साइज. सो आपके आउटपुट में देखो क्या आया, 0 इंडेक्स पे 120, नेम अजय, मार्क 78. सो ये जो पहली वैल्यू है ये फर्स्ट रो बन जाएगा. सेकेंड वैल्यूज फ्रॉम ईच डिक्शनरी विल मेक द सेकेंड रो. थर्ड वैल्यू फ्रॉम ईच डिक्शनरी आइटम विल मेक योर थर्ड रो. फोर्थ वैल्यू फ्रॉम ईच डिक्शनरी आइटम विल मेक योर फोर्थ रो. सो ये जो लिस्ट थी ये अब डेटा फ्रेम में आ गई. सो जो कीज़ थी आपकी डिक्शनरी की, जैसे कि एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, वो कीज़ क्या बन गए, कॉलम्स. और जो लिस्ट में वैल्यूज़ थी वो सारी बन गई रोज. सो दिस इज वन वे वी कैन यूज डिक्शनरीज टू मेक योर डेटा फ्रेम. ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको ये. सो एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, ये कॉलम बन गए. और बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 आता है. आप चाहो तो इंडेक्स चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि हम सीरीज़ का कर सकते थे. तो आप यहाँ पे दे सकते हो इंडेक्स इज इक्वल टू, इफ़ यू वांट टू गिव लाइक A, B, C एंड D. 4 थे तो मैंने A, B, C, D दिया. अभी अगर मैं रन करूँगी तो यहाँ पे इंडेक्स में 0 1 2 3 की जगह पर क्या आएगा, A, B, C, D. So this is how we created a data frame with the help of a dictionary of lists. ठीक है, कुछ भी ऐसा आपको और बनाना हो, आपको प्रोडक्ट्स का बनाना है तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ले लिया, आपने यहाँ पे ID दिया, मतलब जो की है वो दी PID, और मैंने कुछ भी PIDs ले लिए 3. और उसके बाद मुझे प्रोडक्ट का नेम चाहिए तो मैंने ले लिया प्रोडक्ट नेम, या सिर्फ प्रोडक्ट, जैसे भी आपको करना है. और यहाँ पर आप दे सकते हो लाइक चिप्स, चॉकलेट, पेन, एनीथिंग लाइक दैट. सो ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई और मुझे इसका भी डेटा फ्रेम बनाना है. सो मैं लिख सकती हूँ df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया अपना डिक्शनरी का नाम जो कि प्रोडक्ट्स है, और फिर मैंने उसको भी प्रिंट करा दिया. सो इसका भी क्या होगा, 3 रोज़ आएंगी, 11 12 13, और उनके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे. सो इफ़ यू रन दिस, ये देखो PID आ गया, प्रोडक्ट आ गया. सो ID एंड प्रोडक्ट नेम. सो कोई भी आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाओ और उसके बाद आप उसको डेटा फ्रेम में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो. सो आई होप आपको इतना समझ आ गया कि इस तरह के डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक और दूसरी तरह से डिक्शनरी ली जा सकती है. दूसरी तरह से डिक्शनरी कैसे ली जा सकती है, जैसे ये जो चीज़ मैंने अभी बनाई है, ठीक है, इसी को आप कैसे बना सकते थे, जैसे अगर आप नाम देना चाहते हो अपने रोज़ को या कॉलम्स को, सो यू कैन डू दैट एज वेल. जैसे कि मैं यहाँ पर अभी हमने क्या किया, ये कॉलम का नाम दिया ना यहाँ पे. सो अगर मैं यहाँ पर दे दूँ कंट्री और कैपिटल, एंड देन आई वांट कि जो रोज़ हैं उनके नाम आए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे. सो मैंने नाम ले लिया CNT इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट्स से इंडिया, एंड इंडिया नहीं, मैंने लिखा पॉपुलेशन. ठीक है, पॉपुलेशन. और अब जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ वो लिस्ट नहीं है, वो एक और डिक्शनरी है. जो हमने ऊपर यूज़ किया था दैट वाज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स. अब हम बना रहे हैं डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी. सो दैट इज नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी. सो मैंने पॉपुलेशन लिखी इंडिया कोलन. सो वी हैव 1.4 crores, 1.138 crores. So I'm writing in crores, so I just write 138. I'm not writing crores after that.
अगर आपको लिखना है सो इट कैन बी टेकन एज दिस, लेट्स से, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमा दिया और फिर मैंने यहाँ पे लिखा यूएसए। यूएसए की है 33 करोड़। सो वी राइट लाइक दिस। मैं ऐसे और भी कितनी भी कंट्रीज़ की दे सकती हूँ, दैट इज़ टोटली अप टू मी। पर इसके बाद मैंने कॉमा दिया और फिर मैंने यहाँ पर लिखा उनकी कैपिटल क्या है, ठीक है। सो कैपिटल इज़ अनदर की ओवर है, देन आई गिव कोलन और फिर मैंने यहाँ पे फिर से एक डिक्शनरी बनाई जिसमें फिर से लिखा इंडिया, इंडिया का कैपिटल लिखा विच इज़ न्यू दिल्ली और फिर से यूएस से लिखा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेम की दोगे जो आपने ऊपर दी है एंड यू राइट हेयर एंड देन प्रेस एंटर। और यहाँ पर अब आपने लिखा CNTDF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम एंड किसको बना रहे हैं हम, CNT को। और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया CNTDF। अब देखो इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन आपका एक कॉलम बनेगा, कैपिटल आपका दूसरा कॉलम बनेगा। सो पॉपुलेशन के नीचे आएगा 138 करोड़ एंड 33 करोड़ और कैपिटल के नीचे आएगा न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन DC। लेकिन जो रो के इंडेक्स हैं वो क्या बन जाएंगे, ये इंडिया एंड USA इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1। सो वो यहाँ पर चेंज होगा। सो आप देख रहे हो कॉलम अभी भी वैसे ही बने हैं, पॉपुलेशन एंड कैपिटल इज द सेम, लेकिन इंडेक्स जो है वो इस डिक्शनरी, जो इनर डिक्शनरी होगी उसकी कीज़ जो हैं वो इंडेक्स बनेंगे रोज़ के। सो आउटर जो कीज़ हैं वो बनेंगी कॉलम्स और जो इनर डिक्शनरी की कीज़ हैं वो बनेंगे आपकी रो की इंडेक्स। एंड उसके लिए ज़रूरी है कि ये सारी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे भी इंडिया ही होगा, यहाँ पे USA है तो सेकेंड वाले में भी USA ही होगा। अगर डिफरेंट होगा तो फिर एरर आ जाएगा, आपका डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं होगा। सो यू विल गेट प्रॉब्लम्स इन दैट। सो मेक श्योर यू डू इट दिस वे। सो ये है दूसरा तरीका, दैट इज नेस्टेड डिक्शनरी को यूज़ करके डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। सो हमने दो तरीके से डेटा फ्रेम बनाए, एक यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट और दूसरा यूजिंग डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। सो फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि इसमें रो इंडेक्स इनर कीज को ले लेता है वो, ठीक है। बाकी वाले में 0 1 बाय डिफॉल्ट आता था और हम चाहें तो चेंज भी कर सकते थे। सो दैट इज हाउ अ डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड। सो आई होप आपको समझ आ गया कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं। समझ आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन देयर। सो जाने से पहले लाइक पे ज़रूर क्लिक करना। सो शेयर करना वीडियो को अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ। अगर नहीं समझ आया तो इसको एक बार दोबारा से देखो और इसको अपने सिस्टम पे रन करके देखो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। और समझ आ गया देन ऑल्सो गिव अ नाइस कमेंट बिलो दैट you understood the concept. That's it for this video. Do subscribe the channel and tell others also to subscribe. It's for free, but it's important for the growth of the channel. So I'm supporting you. You should support your channel. It's not only my channel, it's your channel where you're learning. So support the channel. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.